अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बहुत सारे काम करने हैं किचन में, तो इसलिए सबसे पहले मैंने कहा क्यों ना क्योंकि सख्त सर गर्मी है, आपको पता है जून के महीने में कितनी शदीद गर्मी पड़ती है। तो मैं तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, अपने बच्चों के साथ साथ अपनी सेहत पे भी फोकस करती हूँ, क्योंकि हम जितनी होम मेकर भी हैं हमें दिन भर इतने सारे काम करने होते हैं। अगर हम अपनी सेहत को इग्नोर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा और हमारा घर भी एक जन्नत नहीं बन सकेगा। तो आज किचन में आने से पहले सबसे पहले मैंने आप देख रही हैं कि मैंने आड़ू 2 से 3 आड़ू लिए हैं, उनको बारीक बारीक काटा है मैंने, उसमें पानी ऐड किया है। इसमें मैंने बिल्कुल जो है आइस नहीं ऐड की, मैंने जस्ट इसमें कोल्ड वाटर इसमें ऐड किया है और इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करते साथ ही मैंने एक प्यारा सा गिलास उठाया है और उसके अंदर ऐड करके अब मज़े से मैं इसको पहले जो है इसको इंजॉय करूँगी और उसके बाद मैं काम के करीब जाऊँगी। क्योंकि जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं मैं उनसे ये कहूँगी कि सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, अब ख़ुद पे फोकस करें, अपनी स्किन को देखें, अपनी डाइट को देखें, उसके बाद जो है बाकी कामों को देखें। क्योंकि अगर आप अच्छे से तंदुरुस्त और तवाना होंगी तो आपके काम भी अच्छे से हो जाएंगे और आपका घर भी जन्नत का नमूना होगा। बकरा ईद हमारी ख़त्म हो चुकी थी और मेरा फ्रिज जो है मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा मैसी हो चुका है। तो सबसे पहले सुबह सवेरे नमाज के बाद मैंने इसका स्विच ऑफ कर दिया था और सारा जितनी भी मेरी इसमें फ्रीज़ हुई चीज़ें पड़ी थी वो मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर रख दी थी। क्योंकि अगर आज आपको बहुत प्यारी प्यारी टिप्स दूंगी कि आपने अपनी चीज़ों को जो डीप फ्रोस्ट हुई पड़ी होती हैं उनको किस तरीके से बचाना है और अपने फ्रिज को किस तरीके से नीट क्लीन करना है, तो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान मैं करने वाली हूँ। तो आपने यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं करना और मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, काफ़ी सारी आपको टिप्स मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने देखा कि मैंने इसमें विनीगर ऐड किया है, इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर लिया है। अंबार लगे पड़े थे मेरे पास बर्तनों के और काफ़ी मेरे किचन मैसी हो चुका था, क्योंकि ये लगता तो ऐसे है कि हमारा फ्रिज नीट है, लेकिन जैसे ही हम इसमें से सारा सामान बाहर निकाल के इसकी डीप क्लीनिंग करते हैं तो किचन हमारा बिल्कुल मैसी हो जाता है और किचन में जगह नहीं होती पैर रखने की। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब मुझे ये सारा देख के लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसे करूँगी, लेकिन ये है कि मैं जब काम में लगती हूँ तो लग ही जाती हूँ और अपने काम को करके छोड़ती हूँ। सबसे पहले मैंने सारा सामान इसका बाहर निकाला, बच्चों को नाश्ता मैंने पहले से करवा दिया था और उनको ताकि वो अपने काम में लगे और मैं अपना फ्रिज को अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग कर लूँ। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा मिक्सचर पानी का बनाया था, उसके साथ मैंने एक टॉवल लिया, छोटा सा प्यारा सा बेबी टॉवल था ये मेरे पास, मैं ये डीप क्लीनिंग के लिए रखती हूँ। मैंने इसमें अच्छे से भिगोया और सारी फ्रिज की अंदर से डीप क्लीनिंग कर ली। यहाँ पे 2 से 3 दफ़ा मैंने सारे फ्रिज को अच्छे से डीप क्लीन किया और सारा सामान मैंने जो कि इसकी एसेसरीज अंदर से लगी हुई होती हैं वो भी सारी मैंने बाहर रख ली। तो ठहरिए, आपने कहीं नहीं जाना, अभी आपने देखना है कि मैंने बाकी सारा काम कैसे किया है, क्योंकि अभी तो इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऊपर की फ्रीज़र की अच्छे से पहले मैंने सफाई कर ली, क्योंकि आपको पता है कि अगर डीप फ्रोस्ट चीज़ें हो जाएं तो वो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है और वो हमारे खाने के काबिल नहीं बनती। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं सबसे पहले फ्रीज़र को ऊपर से साफ़ कर लूँगी और सारा सामान उसके अंदर शिफ्ट कर लूँगी। अब बाकी काम मेरा थोड़ा सा आसान था, रह गया था नीचे का, तो वो मैं साथ के साथ कर रही थी। ये देखें किचन कैसे मैसी हो चुका था और इसके सारे मैंने इसकी एसेसरीज निकाल के अब मैंने इसकी साफ सफाई की। और ये मैंने सारा काम किचन के अंदर नहीं किया था, मैं बाहर इनको सबको ले गई थी और गैलरी में आराम से बैठ के मैंने ये सारी इनको अच्छे से एक स्कॉच ब्राइट के साथ मैंने इनको वॉश कर लिया। अब मेरा फ्रीज़र बिल्कुल नीट क्लीन था। अब मैंने नीचे का देखना था, साथ के साथ मैंने नीचे के बर्तन जितने भी थे ये फ्रिज के, जिनको एसेसरीज भी कहते हैं, ये सारी मैंने इनकी बिल्कुल डीप क्लीनिंग की। एक स्टील वाली स्कॉच ब्राइट जो होती है उसके साथ मैंने इसकी सफाई की।
और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छे से मेरी ये सारी सफाई हो गई थी और मेरा फ्रिज तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मैंने अभी ही मैं इसको घर लेके आई हूँ मार्केट से। और बिल्कुल न्यू ऐसे अनबॉक्सिंग मैंने जैसे इसकी की हो ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि मैं महीने में एक दिन तो ज़रूर ही फ्रिज को इसके अंदर से सारी सफाई करती हूँ। और डेली रूटीन पे मैं, जो कि आपने टॉवल देखा, मैं ऐसे ही मिक्सचर बना के डेली रूटीन पे मैं थोड़ी सी नीचे से साफ सफाई कर देती हूँ। लेकिन फ्रीज़र क्योंकि ऊपर से उसकी बर्फ़ को हटाना मुश्किल होता है, तो महीने के एंड पे मैं इस तरीके से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अगर आप इस तरीके से अपनी फ्रिज को नीट और क्लीन रखेंगी तो आप ऐसे समझेंगी, देखेंगी जब भी अपनी फ्रिज को, तो आपको लगेगा कि जैसे आपने अपनी फ्रिज की अभी के अभी अनबॉक्सिंग की है। अब मैं सारी जो मेरे पास थोड़ी सी ग्रोसरी आई पड़ी थी जिसमें वेजिटेबल्स थी, वो सारी मैं अब ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तो आपने देखना है कि मैंने कैसे कैसे सारे फ्रिज की सेटिंग की। यहाँ पे मैंने सारी जो है मेरे पास छोटी बोटल्स होती हैं पानी की, और बिल्कुल छोटी चीज़ें जो कि फ्रिज के अंदर रख सकते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर ली थी। क्योंकि बाज़ औक़ात ये छोटी वाली बोतल्स में ज़रूर पानी की इसके अंदर रखती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके घर कोई बाहर से कोई भी आ जाता है तो आप एक बोतल उठा के उसको दे सकते हैं और वो इस तरह उसकी प्यास भी बुझ जाती है और वो आपको दुआ भी दे के जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी क्योंकि ये सारी ग्लास की एसेसरीज थी, तो यहाँ पे रखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं इनको आराम से और बड़े प्यार से मैं इनको उठा रही थी और फ्रिज के अंदर रख रही थी। ये वाली बास्केट जो है मैंने दराज से मैंने ऑर्डर की थी, और इन बास्केट्स का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्चें रख लेती हूँ, कुछ लेमन रख लेती हूँ, कोई भी थोड़ी चीज़ जो कि हमारी फ्रिज में पड़ी होती है और हम उसको ऐसे ही दबा के कहीं वेजिटेबल्स के अंदर रख लेते हैं और हमें नज़र नहीं आती, तो मैं इन बास्केट्स के अंदर रख लेती हूँ। ये वाले कंटेनर्स भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे और यकीन जाने बड़े काम आते हैं मेरे, क्योंकि इसमें सारे मैं टमाटर रख लेती हूँ। अगर हम बास्केट्स में ऐसे ही फ्रिज के अंदर चीज़ें रख लें तो वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं और उनका टेस्ट भी मिक्स हो जाता है, लेकिन कंटेनर्स के अंदर बड़े अच्छे से ये पड़ी रहती हैं। और मेरे पास कुछ मैदा और बाकी जो जैसे बेसन और कुछ चीज़ें हमारी बच जाती हैं और वो थोड़े टाइम के बाद हमने यूज़ करनी होती हैं, तो वो भी ये देखें दरमियान वाले कंटेनर्स में मैंने रख ली थी क्योंकि आजकल शदीद गर्मी है जून के महीने में, तो मैं मैदा वगैरह बेसन और इस तरह का जो भी फ्लोर होता है वो मैं इसके अंदर रख लेती हूँ ताकि मेरा वो ख़राब भी ना हो, और मैं अगर उसको देर बाद यूज़ करूँ तो जैसे ही मैं उठाऊँ तो मैं वो बिल्कुल फ्रेश नज़र आए मेरा। तकरीबन मेरा 1 घंटा ज़रूर लग गया था इसकी साफ़ सफाई करते हुए, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरी फ्रिज इतनी अच्छी हो गई है। और फ्रिज को साफ़ करते करते मेरी किचन की भी सफाई हो गई थी, और किचन तो ज़बरदस्त, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल आज मैंने न्यू ही अपने किचन में आई हूँ। बिल्कुल ऐसे चमक रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। साथ में मेरे पास जितनी भी ग्रोसरी पड़ी थी वो मैंने रात में मेरे हस्बैंड लेके आए थे, लेकिन मैंने उसको फ्रिज के अंदर ऐसे ही रख दिया था क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि मैं सुबह फ्रिज की साफ़ सफाई करूँगी, तो वो सुबह मैंने उनको भी बड़ा ऑर्गेनाइज करके रख लिया। क्योंकि ऐसे ही हम जब चीज़ों को रखते हैं तो वो फ्रिज खोलते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और हम उसको यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन मुझे तो इतनी अजीब सी कराहट सी आती है और मेरा दिमाग भी ऐसे अजीब सा हुआ होता है। जब मैं इनको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ तो मेरी इतनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं समझती हूँ जितनी भी माएँ हैं हम सारा दिन अपने घर को इस तरह सजने संवारने में लगी रहती हैं। अब यहाँ पे मैंने बास्केट्स ली थी, उसके अंदर ये सारे फ्रूट्स ऐड किए थे। अब इन फ्रूट्स का आपने देखा कि मैंने इसमें से कुछ का जूस बनाया था, और आम जो है मेरे पास, मैं इनका मिल्क शेक बनाऊंगी और इसमें बनानास वगैरह की भी कोई रेसिपी बना लूँगी। इस तरह मैं चीज़ें लेके रख लेती हूँ और बाद में उनको फिर यूज़ करती हूँ। वाह ज़बरदस्त, कितना प्यारा लग रहा है। फ्रिज बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया था। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, और मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।